हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट फीमेल एस्पायरेंट। हम अपनी जो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है, आज उसका सेकंड वीडियो है। हम आज उसका आगे के जो 2025 का प्रीलिम्स का GS1 का पेपर है, उसके आज 11 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला वीडियो चैनल पे है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए। फिर आगे हम इसी ऑर्डर में रोज़ 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है। मतलब उस जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से कम है। तो देखो, ऐसे तो सारे याद नहीं किए होंगे, किसी ने भी याद नहीं किए होंगे, पर इस क्वेश्चन में एक कैच था। हम ये तो पढ़ते हैं कि सबसे कम मध्य प्रदेश का सबसे कम वनावरण या वृक्षावरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है भिंड। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होगा तब भी आप इसी बेसिस पे टिक कर सकते थे कि इसका आंसर सही होगा भिंड। इसका सही आंसर है भिंड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई। मतलब 338 जो आर्टिकल है वो कौन से आयोग के गठन की बात करता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके अलावा जो 338A है वो आपका बात करता है ST यानी अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338B ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, NCBC यानी पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी। जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है जो मार्च 2023 में MP में शुरू की गई थी, इसमें क्या किया जाता है, जो लेडीज़ है ना, जो लेडीज़ हैं जिनकी एज हो गई है 21 साल से ऊपर की है और 60 साल से कम एज है, साथ में मतलब जो विवाहित हैं, परित्यक्ता हैं या फिर डाइवोर्सी हैं, उन सब के लिए ये योजना है। इसमें शुरू में 1000 रुपये मिलते थे, फिर अभी जो वर्तमान में राशि मिल रही है वो 1250 रुपये है, पर मंथ मिलती है। तो देखो, जब पैसे मिल रहे हैं तो आर्थिक स्वावलंबन तो हो रहा है, पर पैसे मिलेंगे तो उसके साथ क्या होगा, औरतें काय पे, अपने हेल्थ पे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगी। तो इसका और आंसर ये है कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए भी थी। तो इसका सेकंड ये हो जाएगा आंसर, C, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो जो पहला जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था उसके टाइम पे आपको ये बताना है कि जो राज्यपाल थे वो कौन रहे थे। तो इसका आंसर है श्री सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे, श्री सत्यनारायण सिन्हा, SN सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो ये तो हम जब राज्यपाल पढ़ते हैं तभी शुरू करते हैं, तभी पढ़ लेते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है। तो इसका आंसर होगा हमारा पट्टाभी सीतारमैया, और सबसे लंबा किसका है, हरिविनायक पाटस्कर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। मतलब कहाँ पे सौर ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बतानी है, सबसे ज़्यादा थी। तो देखो, पहले तो इन सारे जितने भी राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किसका है, राजस्थान का है। तो अगर, और राजस्थान का जो एरिया है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा राजस्थान में वाइंड एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना कि वहाँ पे सोलर एनर्जी का स्कोप है। तो इन सभी ऑप्शन के कंपैरिजन में इसका आंसर राजस्थान था, और इसका आंसर आयोग ने भी राजस्थान ही माना है। उसके बाद है, दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। इसमें डेकेडल ग्रोथ रेट बतानी है, पॉपुलेशन की जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो किस स्टेट की सबसे ज़्यादा रही थी। तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में 27.8% के आसपास रही थी आपकी जो ग्रोथ रेट थी, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था। तो मान लो ये है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इसके जो इस तरफ तमिलनाडु साइड, मतलब जो इस तरफ आए थे वो जो चक्रवात थे उनमें से एक था फेंगल, और बाकी ये आसना, दाना, पेपर जो हैं ये सब इस एरिया में आए थे, यानी कि पश्चिमी भाग में आए थे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें तमिलनाडु के तटीय भाग पर बताना था, यानी पूर्वी तट पे। तो उसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता हमारा फेंगल। इसका आंसर हो जाता फेंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सबसे ज़्यादा थी? तो इसका सही आंसर था कुडनकुलम। आप एक बार ये सारे पढ़ लेना कि कौन से वाले एटॉमिक सेंटर की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, किसकी सबसे ज़्यादा। कुडनकुलम की है 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछ रही हूँ आपसे कि आप मुझे बताना है कि सबसे लंबा जो राज्यपाल के रूप में कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है। उसके अलावा जब एमपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस टाइम पे राज्यपाल तो थे श्री सत्यनारायण सिन्हा, पर सीएम कौन थे ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ सुधार करूँ तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगी काम करने की। थैंक यू वेरी मच।